हाँ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा पार्ट 2 एरिया एंड पेरीमीटर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का पार्ट 2 स्टार्ट करने पर जा रहे हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से फॉर्म डाल रहे हैं बेटा, इनका मीडियम बेटा इंग्लिश होगा, ये उनके लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले का मैंने डाल रखा है। एरिया एंड पेरीमीटर पूरा कर दिया उनका, वो वीडियो डल चुकी है, आप उस वीडियो को देख लेना। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उनके अलग से ये वीडियो बनाना शुरू कर दी। ठीक है बेटा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी नॉलेज देके पढ़ाया जाए, मतलब एक एक चीज़ डीप करके पढ़ाया जाए। ठीक है, बकाया आप लोग देखते रहना, जहाँ समझ में ना आए मुझे बता देना, व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन देखें, एरिया ऑफ ए ग्राउंड, ठीक है, 12,500 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 125 मीटर, इट्स पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या हो, इसका बताओ। रेक्टेंगल शेप है, जैसे ये इस तरीके का, ये समझो ये है, इसका एरिया जो निकल के आया है वो 12500 है। मतलब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी। अगर मैं देखूं एरिया कितना है 12500, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ है 125, तो 125 और ब्रेथ हमको बतानी है। ठीक है, ब्रेथ हमको बतानी है, इसको कट करें 25 5 जा और 25, अरे 25 से पूरा 25 ही कट कर ले रहे हैं ना, ये देखो 25 से 25 ही कट ले रहे हैं, 25 बन जा, 25 बन जा, और ये 2 जीरो ये यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो V कितना आ गया बेटा 100, V कितना आ गया 100। इजी क्वेश्चन था, कोई सी दिक्कत नहीं है। तो V कौन सा आ गया हमारा, अब जा रहे हैं, V कौन सा आ गया बेटा 100। आगे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट 200 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। ठीक है, आप इसका एरिया बताना है। तो ये समझो ये कह रहे हैं लॉन्ग कितना है 200 मीटर, वो 20 मीटर, और ब्रेथ कितना है बेटा 16 मीटर। अब इसका एरिया बताना, तो इसका एरिया जब हमको बताना होगा तो क्या करेंगे, L इंटू बी करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल का L इंटू बी हो जाता है। तो L कितना है 20 और इंटू 16, 16 टू 32, 320। अब ये क्या है बेटा मीटर स्क्वायर, तो हम इसको मीटर स्क्वायर, ये इस तरीके से मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। एरिया जब भी आएगा तो बेटा दो तरीके से देंगे, या तो हम इसको मीटर स्क्वायर ऐसे कर दें, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 320 स्क्वायर, और ये मीटर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे वो तरीका आप कर लेना। ठीक है, देख लेना उसमें क्या है ऑप्शन में। अगर मान लो ऑप्शन में आपको जैसे 320 मीटर स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है 320 मीटर स्क्वायर करूँगा। लेकिन जब स्कूल वाले में होते तो आप दोनों में से कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती। द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वीक इट्स ब्रीथ, if the length of the room is 40 मीटर, find its area। ये जो है ये है बेटा रेक्टेंगल से भी आ गया। कह रहे the length of the room is tweak its breadth if length of the room is 40 मीटर। अगर ये कह रहा है ये 40 मीटर है और ये कह रहा है ये ब्रेथ की ट्वीक है, मतलब 2 टाइम्स ट्वीक है, तो इसका मतलब ये इसका ब्रेथ आधा होगा, आधा मतलब हाफ होगा, हाफ होगा तो ये बेटा 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, तो ये इसका ट्वीक है तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया बताना है हमको। अगर मैं इसका एरिया देखूं तो एरिया क्या होता है बेटा रेक्टेंगल का L इंटू बी, और ये क्या है 40 और इंटू 20, 40 20, 4 2 8 और 2 0। अब ये क्या है बेटा मीटर स्क्वायर कर रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर कर दे रहे हैं, ये वाला आंसर आ जाएगा। अब आप इसको मीटर स्क्वायर भी कर सकते हो, एक दूसरा आंसर आपका स्क्वायर मीटर भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है। The area of a rectangle region is a 1053 मीटर स्क्वायर, its length is 39 मीटर, find its width। ठीक है, इसका एरिया निकला हुआ है। अब देखो एरिया, मैं एक चीज और बताऊंगा, अब यहाँ से याद आई मुझे, इसका एरिया क्या है, तो एरिया के नीचे मैंने एरिया रख दिया 1053। अब देखो लेंथ हमारे पास कितनी है बेटा 39, मैंने लेंथ 39 कर दी, और मुझको ब्रेथ बताना है। तो ये तो आपको पता ही होगा, मल्टीप्लाई में है, मुझको ये बताना है ब्रेथ, तो ये वाली चीज मल्टीप्लाई में हो तो इक्वल के इस तरफ आके अपॉन में आ जाएगी। ये तो हम लोग को पता ही होता है कि मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस तरफ आके अपॉन में आ जाएगी। मैं इसको डिवाइड करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और समझो, जैसे ये इक्वल लगा हुआ होता है तो ये हमारा ये भी कहता है कि इधर की साइड और ये साइड, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ इसकी जो मल्टीप्लाई करूँ तो 1053 आना चाहिए। तो इसका मतलब 9 की मैं किसी ऐसी टेबल से मल्टीप्लाई करूं, किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करूं जिसको मल्टीप्लाई करके 3 आता हो, ऑप्शन से मैं देख सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ 9 रख दिया बेटा, और 9 के साथ में अगर मैं 6 रखूंगा
तो 9 6 54, मतलब यूनिट प्लेस कितना आया 4, जो कि ये हो नहीं सकता, यूनिट प्लेस मुझे चाहिए 3। इससे भी देख लेना, ये 7 रख दूं मैं यूनिट प्लेस, यहाँ पे 7 रख दूं तो 9 7 63 आ गया भैया, यूनिट प्लेस 3 आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर मिल सकता है। अभी मैं और चलूंगा, यहाँ पर नहीं रुकूंगा। अब यहाँ पे इसके बाद में मैं 8 देखूं तो 9 8 72, तो कितना आ रहा है 2, इसका मतलब यूनिट प्लेस कितना आ रहा है बेटा 2, जो कि यूनिट प्लेस हमें कितना चाहिए 3, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे 9 दूं तो 9 की 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 9 जा 81, यूनिट प्लेस कितना आया 1, जो कि हमारा वो भी आंसर नहीं हो सकता। हमारा तो आंसर 3 आना चाहिए, तो 3 किससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है बेटा 27 से मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 27। एक तो ये तरीका समझो, ये लंबी लंबी लैंग्वेज के लिए बहुत बढ़िया तरीका है और हम इसको इजी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको चाहिए कि ना मैं इसको डिवाइड ही करूंगा, तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 1053 को बेटा मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 39 से मैं डिवाइड करूँ, डिवाइड करने के बाद मेरा 27 आएगा, तो 27 ही मेरा आंसर होगा। इसको आप लोग डिवाइड करके देख लें, ठीक है। चलिए, द लेंथ of rectangle is 1 centimeter more than its width and its perimeter is 14 centimeter, area of the rectangle is क्या है। अब ये कह रहे हैं कि ये दे रखा है, the length of rectangle is 1 centimeter more than its width, width की, तो width अगर हमारा बेटा x है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर मोर देन है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। देखो ये कह रहे हैं the length of the rectangle 1 सेंटीमीटर more than its width, इसकी 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ये x है, तो ये x प्लस 1 है। अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो इसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखूं तो पेरीमीटर होता क्या है बेटा, मैंने बताया तुमको पेरीमीटर अगर किसी भी चीज का निकालना हो तो उसकी जितनी साइड है वो सब प्लस कर दो। फिलहाल रेक्टेंगल का पेरीमीटर का मैंने फार्मूला आप लोग को बताया था कि 2 और ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी। अगर मैं देखूं बेटा 2 और ये l क्या है x प्लस 1 और प्लस क्या है x, पेरीमीटर हमारा क्या है बेटा 14 मीटर, तो पेरीमीटर के मैंने यहाँ पर रख दिया बेटा 14 मीटर, ठीक है। इसको मैं कट करूंगा 2 7 जा, तो ये 7 x 2x और प्लस का 1, ये 7 है, प्लस की चीज इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी, तो 7 माइनस का 1 इक्वल टू 2x, तो ये कितना है 2x और ये कितना 6 2 3 जा, x कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा हमारा 3। तो ये बेटा मेरा जब 3 आया तो ये एक ज्यादा है, तो ये इसको देखेंगे बेटा 3 प्लस 1 मतलब 4, ये कितना आ जाएगा 4। अब मुझसे क्या पूछा बेटा, एरिया पूछा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू हमारी कितनी है बेटा 4 और ये 3, 4 3 कितना हो जाता है 12। अब 12 हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे सेंटीमीटर सब स्क्वायर कह रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 क्या है, ये 12 तो हमारा ये है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, द फ्लोर ऑफ ए रूम इज रेक्टेंगुलर इन शेप, इट्स लेंथ इज 6 मीटर एंड ब्रेथ इज 5 मीटर, हाइट ऑफ द रूम इज 4 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब मैंने एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपका कराया था, तो बेटा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये होता है, आप समझो एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर मैं इसको देखूं तो ये होता है 2l प्लस बी और इंटू एच, भैया ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। अगर मैं 2l प्लस बी देखूं तो ये कितना है बेटा रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये 2l प्लस बी, उसके साथ मैंने हाइट से मल्टीप्लाई कर दी तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल के आ गया। अब यहाँ पे मैं अलग अलग चीजें रखूंगा बेटा, देखो ये 2 और l हमारा कितना है, लेंथ हमारी कितनी है बेटा 6 और प्लस b कितना है हमारा 5 और हाइट कितनी है हमारी बेटा 4 है, ये 4 है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या निकल गया है, आएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। अब 88 क्या आ जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, 88 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया आएगा तो ध्यान रखना, एरिया जब भी आएगा स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी तरीके से लेंगे। एरिया जब भी आएगा तो इसी तरीके से स्क्वायर मीटर में ही आएगा या फिर मीटर स्क्वायर में ही आएगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि मीटर लगा या सेंटीमीटर लगा, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखें हम लोग 7 क्वेश्चन, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल हाउ मेनी टाइम्स इट्स एरिया विल बी इंक्रीज। अगर मैं देखूं
अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर मान लो ये मैंने x कर लिया, इसकी साइड अगर मैंने दूसरी देखी तो ये मैंने 2x कर ली। अब इसका मैं एरिया देखूंगा, भैया एरिया होता क्या है, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर देखूं तो ये क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी साइड है उसको मैं एक्स स्क्वायर कर दूं। तो इसका मतलब मैं x है तो x को एक्स स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि x x x है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं देखूंगा बेटा तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 मतलब 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर और ये x स्क्वायर। अगर मैं देखूँ ये इससे कितना इंक्रीज हुआ है तो बेटा इसको देखेंगे 4x अपॉन x, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, कितना इंक्रीज हुआ है बेटा 4, इसका मतलब 4 वाला मेरा ये आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स इट्स एरिया, यही होगा बेटा। आगे देखिए, द टोटल ऑफ कॉस्ट इज फ्लोरिंग ए रूम ऑफ ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर इज ₹400 इफ द लेंथ ऑफ ए रूम इज 8 मीटर इट्स ब्रेथ। इसको हम किस तरीके से निकालें, अच्छा हम इसको ये कर रहे हैं कि टोटल रुपीस जो है ना, अगर मुझको एरिया निकालना होता है तो इस चीज़ को बेटा ध्यान दो, मुझको एरिया निकालना होता है तो टोटल रुपीस मैं ऊपर रख दूं और पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर मैं नीचे रख दूं तो यहाँ से बेटा एरिया निकल के आ जाता है। ये हटाया इधर 2 जीरो, तो इधर मैं 2 जीरो इस तरीके से कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है। 25 5 जा और 25 4 जा, ठीक है, और 5 8 जा, ठीक भैया। 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, हाँ स्क्वायर मीटर कर देंगे। अब इसमें क्या देखा है, लेंथ ऑफ द रूम इज 8 मीटर। अब एरिया होता क्या है, अब एरिया होता है L इंटू बी, एरिया मैंने ये रख दिया। अब ये लेंथ इसकी कितनी है बेटा 8, और ब्रेथ मुझको इसको बताना है, तो ये देखो ब्रेथ बताना है, तो ये मल्टीप्लाई में है, 8 हमारा अपॉन में चल जाएगा, मेरा ब्रेथ निकल के आ जाएगा। मैं हें के हें कट कर रहा हूँ, 8 4 जा, तो ब्रेथ मेरा कितना आ जाएगा बेटा 4 मीटर, ब्रेथ मेरा कितना आ जाएगा बेटा 4 मीटर। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं हमारा क्या, व्हाट वुड बी द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 25 स्क्वायर मीटर। अगर मैं डायगोनल की बात करूँ किसका, स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल क्या है, स्क्वायर का डायगोनल ये हो जाएगा, ये स्क्वायर का डायगोनल होता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं एरिया, हाँ तो मैंने इसमें बेटा एरिया आपको 2 बताए थे स्क्वायर वाले में, ठीक है। एक एरिया बताया था आपको ये एक्स स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, दूसरा एरिया आपको बताया था मैंने 1/2 और ये डायगोनल का होल स्क्वायर, डायगोनल का होल स्क्वायर 1/2 और डायगोनल का होल स्क्वायर। तो इसको मैं यही लगाऊंगा बेटा 1/2। एरिया अगर मैं देखूं तो एरिया, अब देखो 1/2 और ये डायगोनल का होल स्क्वायर, जो चीज दे रखी है उसी के नीचे रख रहे हैं। इसका एरिया कितना दे रखा है 25। अच्छा ये मैंने लगाया क्यों भाई, 2 थे हमने, यही क्यों लगाया, तो इसमें मुझे डायगोनल की बात कह दी, व्हाट वुड बी द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल निकालने के लिए कह दिए। पहले वाले में डायगोनल है नहीं, दूसरे वाले में डायगोनल है, तो इसलिए मैंने दूसरा वाला एरिया लगाया, ठीक है। अब 1/2 और इंटू डी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 इंटू 2 इक्वल टू डी स्क्वायर, इस तरफ आके अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे 5 इंटू 5 और इंटू 2 ये आ जाएगा, और ये डी, ये 5 मैं बाहर निकाल लूंगा क्योंकि इसके अंदर बेटा कुछ नहीं है तो 2 मानते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 2 डिजिट जो एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, उनमें से एक डिजिट बाहर निकालना। तो मैंने एक बाहर निकाला और ये आ गया 2, तो ये डी, ये आ जाएगा हमारा डायगोनल, जो कि मेरा डायगोनल ये हो जाएगा 5√2, ठीक है। आगे देखो, द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 5:3 respectively and its perimeter is 48 मीटर, what would be the area in square meter। इसको मैं किस तरीके से करूं, हाँ इसको ये कर ले रहे हैं हम, ये रेशियो में, तो मैं इसको 5 और ये 3 कर रहा हूँ क्योंकि लेंथ हमारी 5 होगी और ब्रेथ हमारी 3 होगी, यहाँ मैं भैया x कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं पेरीमीटर देखूं तो पेरीमीटर निकालूंगा 2l + b, ये हो जाएगा पेरीमीटर। और पेरीमीटर दे रखा है 48, तो पेरीमीटर के नीचे ही मैं 48 रख दूंगा, और 2l कितना बेटा 5x और प्लस 3x, तो इसको ये इनके बीच कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो इसको मैं कट कर दूं, 2 2 जा 2 4 जा, तो 24, ये कितना 8x, ये दोनों 8x। अब इसको कट कर दूं क्योंकि इनके बीच कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये इक्वल किस तरफ आएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो बेहतर ये है मैं यहीं कट कर दूं। तो 8 3 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो मैं यहाँ 3 रख दूं,
3 × 3 तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9। यहाँ देखो बेटा 5 × 3 तो कितना आ जाएगा बेटा 15। और इसका मैं एरिया निकालूं तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बेटा, एरिया एल और बी। तो एल कितना आ जाएगा बेटा 15 × 9, 15 9 जा 135, 135 मीटर क्या है, आंसर ही देख लो 135 है। स्क्वायर मीटर का रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा स्क्वायर मीटर हो जाएगा। स्क्वायर मीटर का रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बेटा बता दिए। मैंने पूरी कोशिश करी है कि बहुत इजी तरीके से बताया जाए। वैसे भी क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आप इस क्वेश्चन को बेटा बार बार प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय बेटा।